अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त सबसे ज़्यादा चूँकि इशू है महंगाई का, महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम परेशान है और हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाएगा? अब तो इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं और आज मरियम बीबी ने एक नई मंतिक दी है। उन्होंने कहा कि इस महंगाई से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और इत्तेहादियों की वजह से हमें ये सख्त फैसले करने पड़े हैं और महंगाई करनी पड़ी, टैक्सेस का बोझ है और वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत अकेले ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में मरियम बीबी ने कहा था कि जी वो इजलास छोड़ के चले गए और महंगाई की वजह से वो परेशान हैं। समझ ये नहीं आ रही कि ख़ुद वो पार्टी की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और वज़ीर आज़म उनके चचा हैं। नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे ये तमाम चीज़ें होती रहीं। अब वो ये कह रही हैं कि हमारा इस पूरे अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ओनरशिप पहले दिन से इस PDM इत्तेहादी हुकूमत की नहीं है और इत्तेहादी भी ओनरशिप नहीं ले रहे, हुकूमत भी ओनरशिप नहीं ले रही। पहले दावे किए जा रहे थे कि महंगाई ख़त्म करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। इस वक्त तक आवाम के ऊपर महंगाई के बम ज़रूर बरसाए जा रहे हैं लेकिन रिलीफ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा और ख़ुद हुकूमत के इत्तेहादी ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत के पास ना तो कोई ऑप्शंस है और ना ही हिकमत अमली है। दूसरी तरफ अदलिया की जब हम बात करते हैं और अदलिया के वक़ार की बात करते हैं, वो चैलेंज हो रही है। आज तलाल चौधरी साहब, मरियम बीबी भी फरमा रही थी कि इमरान खान साहब अभी भी लाडले हैं और तनकीद की जा रही है इदारों के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। खान साहब ख़ुद 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि कौम जो है वो अदलिया का साथ दे और हम अदलिया के साथ खड़े हैं, लेकिन आज वो पेश नहीं हुए आज और उनकी जो दरख्वास्त थी वो भी ख़ारिज कर दी गई है। और अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी मुमकिन होगी या नहीं। और वज़ीर दाखिला तो बार बार ये कह चुके हैं कि खान साहब को हम गिरफ़्तार करेंगे। हुकूमत का जो रवैया है वो हमें बज़ाहिर तो ये लगता है महंगाई कंट्रोल करने या उनकी कैबिनेट फोकस नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अपोजिशन को आड़े हाथों लेना हो, बयानात देने हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो पूरा पैनल बैठता है और लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं अवाम के जो हकीकी इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन असल मामला ये है कि इस वक्त अवाम को रिलीफ कौन देगा और महंगाई इतनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के साथ सड़कों पे आने को तैयार है। दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हम उसके लिए भी तैयार हैं। खान साहब उसकी गिरफ़्तारी, सबसे पहले खान साहब गिरफ़्तारी देंगे, लेकिन ये सारे मामलात होंगे कैसे? और पंजाब के जो इलेक्शंस हैं, KP के जो इलेक्शंस हैं वो कैसे होंगे, वक्त पे होंगे या नहीं होंगे? आज तक गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इसके ऊपर आईनी तशरीह नहीं हो सकी। सदर को ख़त लिखा गया है स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से, साबिक़ स्पीकर जो हैं, कि आप इसमें अपना रोल अदा करें। आज इमरान खान साहब ने भी कहा साबिक़ आर्मी चीफ़ के हवाले से कि आप डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को कि आप तहकीकात करवाएँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा कराने में साबिक़ आर्मी चीफ़ का हाथ है या नहीं, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है और जिस तरह का माहौल मोमेंटम बना हुआ है, सियासी अफरा तफरी है, इस पूरे अमल में नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान का हो रहा है। माशी तौर पे कमज़ोर हो रहे हैं हम, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी और कुछ दिन पहले ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के साथ रब्ता हो और उनको ऑन बोर्ड लिया जाए मुल्क के वसीतर मफाद में। इसके ऊपर क्या बात होगी, ऊपर से पर्दा बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? और ख़ास तौर पे जब हम महंगाई की बात कर रहे हैं, माशी दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ है। IMF से अगर रिलीफ मिल भी जाता है, जो पैकेज मिलेगा, तो वो काफ़ी नहीं है कि पाकिस्तान की इस माशी सूरत हाल से पाकिस्तान जो है वो बाहर निकल सके। उसके लिए हिकमत अमली मुरतब करना होगी, जो कि अभी तक हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आ रही। और हुकूमत कैसे ये तमाम चीज़ें मैनेज करेगी, अभी तक इस चीज़ का ख़ुद हुकूमती वज़रा को नहीं पता। मुसद्दिक मलिक साहब फरमा रहे थे कि हमें गरीबों का एहसास भी है, महंगाई का भी एहसास है, लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि महंगाई का ख़ात्मा कैसे होगा। उनको ये नहीं पता कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे। और जिस तरह IMF के कहने पे अब ज़ाहिर टैक्सेस बढ़ रहे हैं और इन टैक्सेस का बराह रास्त असर आम आवाम पे पड़ेगा और पड़ भी रहा है।
पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गरीब खुदकुशियाँ कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि आटे के असूल के लिए क्यों लग के आप जो है वो आटे के असूल के लिए अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इन तमाम इश्यूज़ को किस तरह हल किया जाएगा और हुकूमत के पास हिकमत अमली क्या होगी, ये अभी तक हमें हुकूमत जो है वो इसके ऊपर ना उनके कोई तर्जुमान बात करते हैं, ना ही कोई सारा मलबा जो है वो पिछली हुकूमतों के ऊपर डालते हैं कि खान साहब ने IMF के साथ डील गलत की, हम IMF को बेहतर जानते हैं। उस वक्त इसहाक डार साहब बार बार ये बात कहते थे कि अगर IMF नहीं आता तो ना आया, डोंट केयर। वो तो उस वक्त आंखें दिखा रहे थे, डॉलर कह रहे थे कि तो ये मेरे हाथ की गेम है, इसको मैं कंट्रोल कर लूँगा। कुछ चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, तमाम दावे के दावे धरे रह गए। कंट्रोल जो चीज़ हुई तो वो उनकी अपनी हुकूमत के होते हुए जो उन्होंने नैब केसेस माफ़ कराए, अपने ऊपर जो केसेस थे उनसे बरी जिम्मा हुए। यहाँ पे हमें बड़ा फौरी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आया, इसके अलावा किसी जगह हमें रिलीफ नहीं मिला। दूसरी तरफ आज शेख रशीद साहब को रिहा कर दिया गया है और तकरीबन 15 दिन वो जेल में रहे। जेल उनका वो दावा करते थे मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। उन्होंने इस चीज़ का शिकवा भी किया कि ससुराल वालों ने खिदमत नहीं की अच्छे तरीके से, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ अपने मखसूस लहजे में कहा कि मैं इन सब को माफ़ करता हूँ और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं, सच के बयानिया के साथ खड़े हैं। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में चूँकि सियासी गिरफ्तारियां भी होती रही, इंतकाम भी होता रहा, क्या वाकई मुल्क में इलेक्शंस होंगे। नज़रिया ज़रूरत के तहत पंजाब और KB के जो इलेक्शंस हैं वो क्या है डिले तो नहीं होंगे, चूँकि अगर जिस तरह कानूनी माहिरीन से हमने बात की, सियासी पंडित जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ, 90 से 91 दिन भी हुए, तो ज़ाहिर है इस आइनी तौर पे गवर्नर जो हैं वो आइन शिकनी करेंगे और आइन शिकनी अगर हुई तो आर्टिकल 6 लग सकता है, बड़ा वाज़े है। लेकिन इसके ऊपर अभी तक तशरीह चल रही हैं कि तशरीह हो रही है नहीं हो रही है, इन तमाम चीज़ों पे इस पे बात करेंगे। ख़ास पे इस वक्त जो माली सूरत हाल है और IMF का जो पैकेज मिलेगा भी वो पाकिस्तान को दलदल से नहीं निकाल सकेगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब तैमूर खान जगड़ा साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना KP और सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जगड़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हम बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं। जगड़ा साहब फरमाइएगा, एक तो सबसे बड़ा मसला ही हमारा ये है कि हम हुकूमत जो है वो बड़े दावे कर रही थी, आपकी हुकूमत का ख़ात्मा इस बुनियाद पे किया गया था चूँकि उससे पहले महंगाई मार्च हुआ था, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा था, कीमतें बढ़ रही थी। अब कीमतें तो आसमान को छू रही हैं, IMF मान के नहीं दे रहा। इसहाक डार साहब ने दावा किया था, ख़ुद उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठ के ये बात बोली थी कि IMF अगर नहीं आया तो डोंट केयर, मैं IMF को नहीं पूछता, हमारे पास बड़े ऑप्शंस हैं। सारे ऑप्शंस धरे के धरे रह गए हैं और अब मलबा सारा आपके ऊपर डाला जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एग्रीमेंट ही सही नहीं किया था। हालांकि इनको सबको पता था एग्रीमेंट क्या हुए हैं, कैसे करना है, दावे तो इनके थे। जगड़ा साहब जी आप बिल्कुल कह रहे हैं। देखें, आपके ख्याल में इनके ख्याल में ये कौम इतनी बेवकूफ़ है कि इनकी ये अहमकाना झूठ मानेगी। अफसोस के साथ इनके लिए जी ऐसे नहीं है ना, पाकिस्तानी कौम है और ये अभी समझ गई है कि ये जो 3.5 साल झूठ बोल के एक डिससेटिस्फैक्शन में क्योंकि इमरान खान मुश्किल माशी हालात में पाकिस्तान तो वो जी आज ये साबित हो गया कि कितनी अच्छी तरीके से 3.5 साल इमरान खान ने कोविड जैसे बीमारी में खाली खजाना जो उनको 2018 में मिला था, पाकिस्तान की वकार भी रखी, पाकिस्तान की मईशत भी चलाई। अब आप यही देखें कि महंगाई मार्च करते हुए वो तारीखी महंगाई पाकिस्तान में लाई है जो 50 साल नहीं कभी आई, जो 1971 की जंग के बाद नहीं आई। और आज उनका हाल है जैसे आपने कहा जी, शुरू ये इसहाक डार से नहीं होता, शुरू मिफ्ता इस्माइल से होता है जो सबसे पहले बढ़ के मार रहा था, फिर उसके बाद
उसने जो सबसे अहमकाना काम किया कि इंपोर्ट्स जिस तरीके से बंद किए, फिर बाद में IMF ने उनसे खुलवाए, लेकिन इंपोर्ट्स की बंद होने से सारी मार्केट कॉन्फिडेंस चली गई, सारी इंडस्ट्री रुक गई, और वो पहले IMF थी वो भी 3-4 महीने लग गए। इसाक डार तो जब से आए हैं आप देखें कि चूंकि इसाक डार उस इकोनॉमिक थियरी में करते हैं जो पूरी दुनिया में कोई नहीं करता, जो उन्होंने डॉलर 3-4 महीने 220 रखा और IMF को आग जाके देखा, तो उसके बाद तो अब जनवरी में जो हाल हो गया आप खुद ही देख सकते हैं। अगर अगस्त सितंबर से जो अग्रीमेंट IMF के साथ हुई थी उस पे अमल करते तो कम से कम ये इतना बम धमाका टाइप की महंगाई तो आज ना होती ना। मैं ये नहीं कह रहा कि IMF के पास जाना गलत है, ये देखें ये फर्क है। जब ये लोग ऑपोजिशन में थे तो दिन रात झूठ बोलते थे कि IMF से बात करने से ज्यादा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, और इसी वजह से जो है वो PTI के सारे लीडर्स जो है वो कौम के गद्दार हैं। उस वक्त तो सारे ये कहते थे, उस वक्त तो ये कहते थे कि 137 रुपए पे पेट्रोल जो है ये कौम के साथ जुल्म है, 150 रुपए पे पेट्रोल कौम के साथ जुल्म है। ठीक, इसमें तो मैं सिर्फ इनको इनकी बातें कहता हूं। तो आज 270-280 रुपए पे पेट्रोल और डीजल, वो क्या है? आप कौम से माफी मांगने के लिए तैयार है जो आपने 3.5 साल झूठ बोला था और आज पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया? ठीक, अच्छा, इसमें तैमूर खान झगड़ा साहब एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि पिछले कई दिनों से मुकदमात बनाए जा रहे थे, सियासी तौर पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और ये हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के नाम पे आई थी, जो कि हमें ये बताया जा रहा था उस वक्त। रिलीफ आवाम को तो नहीं मिला, इनके केसेस ख़त्म हुए। हमने देखा कि वो शख्स जो अदालतों से मफरूर था उसको जहाज़ में, सरकारी जहाज़ में प्रोटोकॉल के साथ लाया गया, और ये भी हमने देखा कि केसेस ख़त्म किए गए। दूसरी तरफ कोई TV पे आके बयान दे देता है तो उसको गिरफ्तारियाँ हुई, पकड़ लिया गया। आज़म सवाती साहब का मामला आपके सामने है। इस वक्त शौकत तरीन साहब के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? खुद मुस्लिम लीग नून ये वो कर लिया है। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने की ही एक मुनज़्ज़म साजिश थी। उसमें आपका जो IMF के हवाले से लेटर लिखने की बात हो रही थी, शौकत तरीन के हवाले से बात हो रही, तो आप समझते हैं ये सारी चीज़ें लपेट रहे हैं कि माजी में चूँकि आप लोगों ने पूरा माहौल बनाया और आपने पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया IMF की नज़र में, तो ये मलबा तो आपके ऊपर डाल रहे हैं। उस दिन बात निकली कि IMF के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि शौकत तरीन साहब के वक्त में कभी ये नहीं महसूस हुआ कि पाकिस्तान की हुकूमत झूठ बोल रही है। आज वही IMF की टीम इनकी एक बात मानने के लिए नहीं तैयार। आज जो लोग रात के अंधेरे में कीमतें बढ़ाने की बात करते थे, 2-2 बार 2-2 हफ्तों में रात की अंधेरे में कीमतें बढ़ा रहे हैं पेट्रोल के। देखिए, शौकत तरीन पे कर लें इंक्वायरी। शौकत तरीन पाकिस्तान के वो 2 बार वजीर खजाना है जिन्होंने पाकिस्तान को उनका आखिरी NFC दिया, और जिसने पाकिस्तान के चारों सूबों को उनका माली शेयर बढ़ा के 42% से 57% किया, और चारों सूबों में उसकी वजह से तरक्की हुई। ठीक, मैं तो इसको गद्दारी काउंट नहीं करता, लेकिन अगर आपने वाकई देखना है कि किसने जो है अगर IMF का मुआहिदा रखना, उसकी अमल दरामद करना जो है ये कोई पैमाना है कौम के साथ वफादारी का, तो फिर एक जो है वो ये भी देख ले जो मैंने खत लिखा था अपने सूबे के हकूक के लिए। ठीक, उससे तो IMF का डील नहीं रुका, क्योंकि उसके 2 दिन बाद वो डील साइन हो गया। साइन, तो आप ये समझते हैं कि आपके मुझे ये सब कंप्लीट करने दे। उस वक्त तो ये साइन हो गया, लेकिन उसके बाद जो 4 महीने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार की हुकूमत ने किया ना, IMF का वो साइन शुदा डील से ये लोग खुद भाग गए। उसी वजह से आज जो है वो IMF 9 दिन के नेगोशिएशन के बाद भी इनको जो है वो एग्रीमेंट भेजने के लिए तैयार नहीं था, और अभी भी इनको कह रहा है क्योंकि हमें तुम्हारी एक बात पे भरोसा नहीं है, तुम जाके हमें ये वादा करके कि फ्री फ्लोट करोगे एक्सचेंज रेट जो है वो अपना 220 पे रख देते हो, हमारे मुल्क की तबाही करके, हमारे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की तबाही करके
तो आज जब IMF को इन पे भरोसा नहीं है और आज जो इन्होंने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के साथ किया, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इंक्वायरी जो है वो इसकी होनी चाहिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर कार्रवाई किसी के अगेंस्ट करनी है तो किसके अगेंस्ट करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जगड़ा साहब। अब ये समझते हैं कि आपके लेटर से IMF की डील को या पाकिस्तान के किसी इमेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? देखिए, पहली चीज आप खुद ही देख लें कि वो लेटर पढ़े। मैं आपके साथ टीवी पे बैठने के लिए तैयार हूं, एक एक उसका लफ्ज पढ़ लें और जहां आपको लगे कि वहां पे एक लफ्ज उस लेटर में गैर मुनासिब लिखा हो, मुझे बताएं। पहला एतराज यह था कि लेटर IMF को भेजा गया था, नहीं, लेटर पाकिस्तान के वजीर खजाना को भेजा गया था। दूसरा एतराज यह था कि वो लेटर जो है वो सूबे को IMF की डील से निकालने की कोशिश कर रहा था। नहीं, IMF का जो MOU हमने साइन किया था, जो वफाकी वजीर खजाना ने साइन किया था, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं, उसमें लिखा था कि जब किसी सूबे को इशू हो उनके टारगेट्स का, तो वो पाबंद है कि वो वफाकी वजीर खजाना को खत लिखेगी। ठीक, मैंने क्या किया? खत लिखा। तीसरी चीज, जो हमने मुआहिदा साइन किया था, उस मुआहिदे के साथ कुछ कंडीशंस लगाए थे जो वफाकी हुकूमत माना था कि अगर आप चाहते हैं कि हम सरप्लस छोड़ें तो जो हमारे माली मुश्किलात है वफाक के, हमें हमारे पैसे ना देने की वजह से वो हल करने हैं, वो हमें उन्होंने इन राइटिंग दिया कि हल करेंगे। वो हमारे मुआहिदे का हिस्सा था। जिस खत की आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये रेफरेंस था कि 6 हफ्ते हो गए, जो आपने कमिटमेंट की थी आपने उस पर बात नहीं की। साथ सैलाब आ गया, सैलाब के साथ पाकिस्तान का सारा जो फिस्कल फ्रेमवर्क है, मालियाती फ्रेमवर्क है, वो खतरे में पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप बैठे, वरना सरप्लस रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, क्या हुआ? जी जी बिल्कुल, आपने आज चारों सूबों वो पोजीशन में, लेकिन जो लिखा वो IMF के MOU के तहत था, इसलिए तो IMF ने 2 दिन बाद वो मुआहिदा साइन किया ना, वरना ना करते कि देखें आपकी बात तो आपके सूबे भी नहीं मान रहे, वरना वही बात आज कर रहे हैं कि उन्हें कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी एक बात पे भी भरोसा नहीं। बिल्कुल जगड़ा साहब, ये बिल्कुल आपने अच्छा हो गया, आपने अवाम को बता दिया, हमारे नाजरीन को, चूंकि हुकूमत इस वक्त तक हम जो देख रहे हैं वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वो एग्रीमेंट के बारे में सही चीज़ें बताते नहीं हैं और अवाम को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सारी गलतियां जो हैं वो इमरान खान की हैं। और पिछले 35 साल से जैसे इमरान खान ही हुकूमत कर रहे हों। और ज़ाहिर 24वां प्रोग्राम है IMF का और 24 में से 2 प्रोग्राम आपके हैं, बाकी तो सारे इन्हीं के हैं, इन्होंने ही साइन किए हैं, चाहे वो मुशर्रफ साहब के दौर में हों या उससे पहले। जगड़ा साहब, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब के इलेक्शंस और KP के इलेक्शंस, अब मामला जो है वो आईनी तौर पे हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो पाएंगे नहीं, डिले चल रहा है। अब गुजारिश की जा रही है सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि वो अपना इनपुट दें। आप समझते हैं कि चूँकि यहाँ पे भी अगर निगरान सेटअप दोनों कामयाब ना हुए इलेक्शन कराने में, तो आर्टिकल 6 तो इधर भी लगेगा? जी देखिए, हम इस बात को इतना सीरियसली लेते ही नहीं है जितनी सीरियस है। आप ये देखें, पहले तो ये देखें कि वफाकी हुकूमत एक्सक्यूजेस क्या देता है जी, कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, जो कि कहीं आइन में नहीं लिखा, कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, जो कि भी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो KP के गवर्नर ने कल कहा कि 200 अरब रुपए की जरूरत है KP के इलेक्शन के लिए। मुझे नहीं पता वो 200 अरब रुपए से कोई सोने के बैलेट पेपर छापने या जो उनका बिजनेस है जिसमें वो 2 + 2 22 करते हैं, उस हिसाब से 200 अरब वो मांग रहे हैं। क्योंकि आज से 1 साल पहले 3.8 अरब रुपए में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराया है, जो 3.8 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ने मांगे थे। फिर कभी कहते हैं कि जी जी इसी पुलिस ने सारे इलेक्शन जो है वो सुपरवाइज कराए हैं। हर बार इस्तेमाल करेंगे ये इलेक्शन आने के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि कोर्ट्स जो है
वो अपना रोल अदा करेंगे, क्योंकि अंत में ये बिल्कुल जगह साहब ठीक कह रहे हैं, रोल अदा होना भी चाहिए। दूसरी तरफ सर राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये कह रहे हैं खान साहब को हम गिरफ्तार करेंगे, उनको मजा चखाएंगे। आपको लगता है कल शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि खान साहब की गिरफ्तारी, किसी भी केस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाएगी। आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत से बयानात ही दे रही है वज़ीर दाखिला खासतौर पर खान साहब की गिरफ्तारी हो सकेगी, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि राना सनाउल्लाह की सारी जो पॉलिटिकल तरबियत है वो उनके पंजाब के PMLN के गुलू भट्ट कल्चर में हुई है, तो उनके ख्याल में धमकियां देने से जो वो कुव्वतें हैं PTI की तरह जो नजरिए पे खड़ी हैं वो पीछे हट जाएंगी। PTI ने असूल पे पीछे नहीं हटना। इन धमकियों में कोई जान नहीं है। ये वाकई एक हकीकत है कि अगर इमरान खान को अरेस्ट करें तो लोगों के दिलों से तो नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन था, क्या उसके लिए राना सनाउल्लाह तैयार है, या क्या वो पाकिस्तान के फायदे में है? और खास तौर पे जब पाकिस्तान ये देख सकता है जी कि एक कन्विक्टेड मुजरिम जो कि जेल में होना चाहिए, तो लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में, और जिस हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको वो वापस लाए, तो आप आर्ग्यूमेंट के लिए ये भी मान लें कि वो केस जो है वो गलत हुआ था, लेकिन झगड़ा साहब उनके तो वज़ीर आज़म और उनके छोटे भाई तो उनके जमानती थे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह को अपने लीडर के घर में झांकना चाहिए और वहां पे आईन और कानून इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद इमरान खान की फिक्र करनी चाहिए। क्या ये कोई अनरीजनेबल बात है या नहीं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब तैमूर खान झगड़ा साहब, आपने खुसूसी वक्त दिया प्रोग्राम में, और फिर किसी प्रोग्राम में आपको दोबारा मदऊ करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद इस सूरत हाल पर बात करेंगे जो मुल्क की सूरत हाल है, ख़ासतौर पर सियासी, माशी और आइनी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले कमर्शियल ब्रेक।